बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सवाल एक ही, बल्कि एक सवाल के दो जुज़। एक कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, क्या मुस्तक़बिल है, और जुज़ दो, अगला निज़ाम कौन सा होगा। निगरान हुकूमत कंटिन्यू करेगी या पार्लिमानी जमहूरियत बहाल कभी हो पाएगी अब, या कोई सरदारती निज़ाम की सूरत में कोई रेफरेंडम पाकिस्तान में होगा। बेशुमार सूरत हाल है जिससे हम दो चार हैं और किसी के पास शायद जवाब नहीं है। मेरे ख्याल में जनरल आसिम मुनीर साहब के पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि हर बंदा जो है रोज़ाना की बुनियाद पे प्लानिंग कर रहा है, और रोज़ाना की बुनियाद पे जूं जैसे जंग के अंदर होती है कि जैसे सूरत बदलती जाती है, अगर तो आप के जो गुर हैं वो कारगर साबित हो रहे हैं और आप जंग के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से पेशकदमी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि हिकमत अमली फिर फ़ौरन आप तब्दील करते जाते हैं, और खुदा न खासा को पिसपाई हो उनका सामना है तो फिर वहाँ पे भी आप हिकमत अमली चेंज करेंगे। जो हिकमत अमली जो आप अपनी ड्राइंग बोर्ड पे या एक प्लान करके आए हैं, या फिर उसके बाद जो उसका जो BST या D प्लान है या कॉन्टीजेंसीज प्लान है, वो फिर अगर पहला नाकाम होता है तो वो सामने आ जाते हैं। अब यही सूरत हाल जो है पाकिस्तान की सियासत की है। इसमें पहली बात तो ये समझे कि इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है, ये वो पाकिस्तान के जो शदीद तरीन हमारी सियासी अदम इस्तेकाम आए थे, ये उनमें से एक है। वह अल्लाह का फजल है कि जनरल बाजवा और उससे पहले रहील शरीफ साहब ने जो अदम इस्तेकाम का बीज बोया था 2014 में धरने पे इमरान खान साहब को और कादरी को ला के, और फिर पैनामा के रूप में या बहरूप में इन बहरूपियों ने जो पाकिस्तान के साथ जो नुकसान किया और एक जमहूरी हुकूमत को चलता करके और जो इस खिलवाड़ की कोशिश की, आज जहाँ पहुँचे हैं ये उसी का तसलसल मंतकी अंजाम है। और फिर उसी जो जोर जबर के साथ इमरान खान साहब को बिठाया गया, फिर जोर जबर के साथ उसको उतारा गया, और फिर शहबाज शरीफ साहब को उसी जोर जबर के साथ बिठाया गया, और फिर एक निगरान हुकूमत अपने वक्त पे आई। तो इस तरह आई कि आने से पहले भी तफक्कुरात थे कि अगर निगरान हुकूमत कायम हो गई तो इलेक्शन का दौरानिया बढ़ गया तो वो किस किस्म की होनी चाहिए, और या उनकी मर्जी शामिल हाल होगी। बाजार सारी उनकी तदबीरें जो थी वो नाकाम हो गई, या जो बनाने की कोशिश की उल्टी पड़ गई। ना उनकी मर्जी का निगरान सेटअप बना, सारा एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से बनाया, और शुरू में तासुर ये था कि ये इलेक्शन फरवरी तक करा लिए जाएंगे। इसके ऊपर तकरीबन रावी ने चैन लिखा, पीपल्स पार्टी ने भी इस पर ताउन भी किया और इत्मीनान भी। मुस्लिम नून तो बिल्कुल इसको कोई अरसा डिफेंड भी करती रही, और सारे ये कहते रहे, राना सलाउल्लाह साहब क्या और एहसन इकबाल साहब क्या और जितने भी लीडर थे, कि ये इलेक्शन कुछ देर हो सकते हैं। अब मेरे ख्याल सब कुछ जो है जान की पड़ गई। मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से कोई 4-5 दिन पहले मुलाकात हुई, तो मौलाना मोहतरम लाहौर तशरीफ लाए थे। मौलाना के साथ बड़ी दिलचस्प बात हुई। तो ये सारी बातें जो कि अब तश-तश-बाम है, सामने हैं, उन्होंने उसका बरमला इज़हार किया और बताया कि किस तरीके से वो बेबस रहे सारे अमले में, कि ना तो इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने के हक़ में थे, मुझे इसका पता है, मेरा तब भी उनसे मेरे मेल मुलाकात थी, और ना ये जो सारे वाक़यात होते रहे। अब तो कहते हैं जी कि इलेक्शन अंदर की बात है कि वो भी जहन में ये समझते हैं कि शायद ना हो, लेकिन मुल्क जो है मज़ीद एक गढ़े की तरफ जाके गिरने को है। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो एक अपने तौर पे एक वजह निज़ा है, और उसके अंदर यह है कि जब तक उनका कोई मक्खू ना ठपा गया या उनके बारे में कोई हतमी फैसला ना हुआ, कोई मामला हो कि इमरान खान साहब कर लेते हैं हमारी मिलिट्री रिजीम के साथ या हमारे जो अस्करी क़यादत के साथ, और कोई उनका अफ़हाम तफ़हीम हो जाती है, तो मेरे ख्याल सबसे बेहतर तो यही होगा, और इसमें कुछ अरसे के लिए सियासी इस्तेकाम भी आ जाएगा, इमरान खान साहब की भी जान बख्शी हो जाएगी, और जो है कुछ अर्सा रावी चैन लिखेगा। डेफिनेटली अब इमरान खान साहब अगर जिंदा व ताबिंदा हैं और 5, 4, 7 साल पर्दा सीमी से हट भी जाते हैं और किसी किस्म का भी तौहीन आमेज़ जो है मुआहिदा करके जाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आएंगे, हम पहले नवाज शरीफ साहब का 2000 का मुआहिदा देख चुके हैं कि किस तरीके से 2000 के एंड में जो मुआहिदा करके गए थे,
और लगता था कि इस मुआहदे ने उनकी पूरी सियासत को तहस नहस कर दिया। लेकिन जब वापस आए 24 नवंबर 2007 को, तो दिसंबर 2021 तक, जब तक इन्होंने अपना जो बयानिया है इमरान खान साहब को तोहफतन पेश नहीं कर दिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और इमरान खान साहब का जो बयानिया था एस्टेब्लिशमेंट मोरा होने का, वो खुद नहीं अपने गले लगा लिया, तो इस सारे अरसे में वो बिला शिरकत गैर पाकिस्तान की सियासत के बेताज बादशाह थे, और उसको पूरा सियासत मियां नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द घूम रही थी। अब इसमें एक चीज़ और भी ज़हन में रखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल के मार्शल नहीं है, लेकिन मैं इस लिहाज से मार्शल लॉ कहता हूँ कि मार्शल लॉ के अंदर क्या होता है। मार्शल लॉ के अंदर ये होता है कि जब फौज जो है इक़्तिदार अपने हाथ में ले लेती है और जमहूरियत की बसात उल्टाती है, तो जो और बेशुमार चीज़ होती है, एक सबसे जो टर्निंग पॉइंट होता है कि एक बंदे को सारे काम करने पड़ते हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी भी उसको तय करनी पड़ती है, आपकी इक़्तिसादियात भी उसको चलानी पड़ती है, आपकी सियासियात भी उसको चलानी पड़ती है, आपके सारे जो कुछ है लॉ एंड ऑर्डर से लेके सब कुछ उसी के पास है। अब आपने देखा है कि चश्मे तस्वर में देखें कि बजाय तो निगरान हुकूमत है, लेकिन ये हकीकत है निगरान हुकूमत जो है इस वक्त 100% जो है उनका बगल बच्चा है, उनके रहमो करम पे है हमारे एस्टेब्लिशमेंट के। और एस्टेब्लिशमेंट चूँकि एक वन मैन शो होता है, और हमारे जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, चाहे वो चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, चाहे हालात का जबर है या हालात की मजबूरी है कि वो इस वक्त आपकी खारजा पॉलिसी भी उन्होंने बनानी है, अगला निज़ाम भी उन्होंने तय करना है, और उनके जहन में जो आएगा मुशावरत को ऐसा निज़ाम है नहीं कि मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट में इंफॉर्मेशन हो या अहकामात हो, वो नीचे से ऊपर नहीं जाते। अहकामात तो बिल्कुल नहीं जाते, और इंफॉर्मेशन भी जो हमारी क़यादत होती है उसकी तबीयत को भाती है, उसको जो मनपसंद होती है वही हम इतलात भेजते हैं जो उनकी तबीयत पे बोझ ना बने। और उनको बताया जाता है कि जी इमरान खान साहब तरले ले रहे हैं, रोज़ बाहर आने के लिए तैयार है, और आपने उसके बारे में आपके हाथ में है कि फैसला करें या ना करें। वो सारी वो चीज़ें की जो जिसमें बंदे की जो कुव्वत फैसला है वो बुरी तरह मुतासर होती है कि चाहे उसे जहानत के साथ फताने के साथ जितना मर्जी लगा ले, क्योंकि नीचे से हक़ाइक़ ही आपके पास पूरे नहीं होते। कोई सर्वे आ जाए, कोई इस तरह की बात आ जाए, तो ये सोशल मीडिया गिमिक है जी, ये 5th जनरेशन वॉर है जी, 7th जनरेशन वॉर है जी, ये फलानी चीज़ है। बहरहाल एनीवे ये मेरा मौजू है, यहाँ पर सिर्फ ये बताना है कि इस वक्त एक बंदा है जिससे फैसला करना है इलेक्शन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। जो असल दिलचस्प सूरत हाल है कि सारी सूरत हाल में अब सारी जो पार्टीज़ हैं वो इस वक्त अजीब व गरीब कन्फ्यूजन का शिकार है। तहरीक इंसाफ क्या, और मुस्लिम नून क्या, और फजल रहमान साहब क्या, और जरदारी साहब क्या, सारे के सारे एक अजीब व गरीब क्यास में और अजीब व गरीब एक बहरान का शिकार है। दो बातें हैं जो आज चूँकि नहीं हुई हैं, तो उसी तनाज़ुर में जो कुछ बताया, इनफैक्ट इसी के बाद और भी कई चीज़ें कभी आने वाले दिनों में डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो पीपल्स पार्टी के हवाले से और दूसरी मुस्लिम नून के हवाले से। मुस्लिम नून के हवाले से है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने फाइनली तकरीबन हतमी ऐलान कर दिया है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे, उनके इस्तकबाल की तैयारी भी होगी और वो आ रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के बारे में या नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं ये बिल्कुल मेरी नपी तुली राय है कि अगर सियासी जमातों को इक़्तिदार हैंड ओवर किया गया तो इसके बारे में खातर जमा रखें कि चाहे कुछ चाहे या ना चाहे, अव्वल तो अगली की चाहत भी यही है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म है और मुस्लिम नून ने इक़्तिदार में आना है, उनके लिए बिल्कुल बाकायदा, चाहे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, चाहे और कई इक़दाम किए जा रहे हैं, तकरीबन वो सारे हैं जो मुस्लिम नून को सियासी तौर पर कि उसको लगा खाते हैं और या उसके जो कुछ उनको चाहिए उससे मुताबिकत रखते हैं। पीपल्स पार्टी जो है उनका ये ख्याल था कि, और ये गुमान था हुकूमत के आखिरी दिनों में कि जी कोई चॉइस होगी नहीं पाकिस्तान के अंदर, अगली हुकूमत जो है चूँकि हमें सीट्स जो है मिल जाएंगी। तहरीक इंसाफ ने 9 मई के बाद जैसे टूट फूट का शिकार हुई तो जितने लोग जो थे चौक तर चौक तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे थे, तो जरदारी साहब ने यहाँ पे आके लाहौर के अंदर दफ्तर खोल लिया, अड्डा लगा लिया अपने यहाँ पे बिलावल हाउस में, लाहौर के अंदर जो उनका है बैरियर टाउन में।
अब उसके अंदर वो इस तवक्को के साथ के सारे लोग जो हैं उसी तनदेही से जिससे वो छोड़ रहे हैं तरीका उसी तरह पीपल्स पार्टी में आएंगे। उसकी वजह भी ये थी कि पंजाब के अंदर मुस्लिम नून के पास एक बंदा लेने की गुंजाइश नहीं है। पहले उन्हें बहाल मजबूरी फैसद की भी अपनी क्या एक कंपल्शन होती हैं कि उन्होंने जब 20 टिकट्स दिए थे जो कि तहरीक इंसाफ को छोड़ के आए थे, तो आपने देखा कितना बुरा हाल हुआ कि इमरान खान साहब जहाँ जीते वहाँ पे मुस्लिम नून के जो अपने लोग थे उन्होंने भी तहरीक इंसाफ का साथ दिया और अपने उन बंदों को हरवा दिया जो कि मुस्लिम नून के टिकट पे आए थे। वैसे भी मुस्लिम नून के पास जहाँ उनकी सीटें नहीं भी जीती हुई हैं वहाँ उनके अपने बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो रनर अप रहे थे पूरे पंजाब में। चुनाचे वो लोगों ने जब जरदारी साहब ने जाना शुरू किया तो जरदारी साहब का ख्याल था कि 45-50 सीटें जो है मुझे इन हालात में सिंध से मिल जाएंगी। अब कराची से भी 4-5 जो तो लगा के बैठे थे। फिर उसके बाद उनके जहन में था कि जी केपी के अंदर से मुझे 20-25 मिल जाएगी और उनका ख्याल था कि 20-25 पंजाब से आ गई और मैं को 90-100 के करीब जरदारी साहब का ख्याल था कि हम पीपल्स पार्टी पहुंच जाएगी। तो फिर ला मुहाला हम 5, 10, 15, 20, 30 सीट्स जो है मुस्लिम नून से आगे होंगे और वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो होगा। उन्होंने सारों पीपल्स पार्टी ने तो इस पर ऐलान भी कर दिया और इसके बारे में आम वज़ीर आज़म बिलावल को लॉन्च कर दिया। अब ये देखें कि जहाँ कहीं और भी प्लानिंग हो रही थी और असल प्लानिंग वही थी कि जो कामयाब हुई होनी थी जो कहीं और प्लानिंग हो रही थी। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये कोई इसने नहीं बनाई कि काफ लीग या कन्वेंशन लीग, उसके लिए तो इन्हीं में से कोई ढूंढ लेंगे या मुस्लिम नून बन जाएगी काफ लीग या कन्वेंशन लीग या जैसे पीछे जो चंद महीने पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। ये बनाई उन्होंने कि तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले बंदे उनके पास मुस्लिम नून में जगह नहीं है तो बहालत मजबूरी पीपल्स पार्टी में ना जाए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ जाए। और चूंकि जितना इलेक्शन होना है तो इसके अंदर एक जहन में रखें कि जो सीट्स हैं वो बटनी है जो है ना जूतों में दाल पट्टी है। एस्टेब्लिशमेंट ने तकरीबन उससे दरिए जैसे इमरान खान साहब को RTS बैठा के दिया था। तो इसमें उनका ख्याल यह है कि जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 10, 15, 20 सीट दिला के फिर MQM की कुछ सीट्स हो जाएंगी ये और फिर बलूचिस्तान से मिल मिला के मुस्लिम नून को 35-40 सीट्स जो हैं कहीं और से दिला के और अगर उन्हें 70-80 सीट्स वो खुद ले लेते हैं तो 120-125 सीट तक मुस्लिम नून को ले जाएंगे और उनको तकरीबन 7 अक्सर के करीब ले जाएंगे। लेकिन ये उस सूरत में है कि जब इलेक्शन होने का सिनेरियो बनेगा और ये कब बनेगा जब इमरान खान साहब किसी तरह उनका कोई मामला तय हो जाता है। फ़र्ज़ के इमरान खान साहब के साथ हो जाता है मामला और वो जेल से रहा के वो भी जलावतनी में चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं जिसका अमकान मौजूद है बहरहाल कभी। और अगर वो नहीं जाते रहते हैं और फिर उनके खिलाफ सख्त मुकदमे चलते हैं तो फिर शायद इलेक्शन कराने मुमकिन ना हो। फिर क्योंकि पूरे सियासी हकीकतें बदल जाएंगी। फिर इमरान खान साहब को सजा देने के बाद इमरान खान साहब के चाहने मानने वालों को भी लगाम देनी होगी, उन पर भी सख्तियाँ करनी पड़ेंगी। जायज़ नाजायज़ सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, अभी भी हो रहे हैं, मज़ीद इनको सख्त किया जाएगा, इसका नाजायज़ हथकंडों का म्यार बढ़ाया जाएगा। अब उसके अंदर और कई फैक्टर्स हैं, जब वो आएंगे प्ले में तो पता चलेगा सैंक्शन को कि उनको वो उनके ज़हन में नहीं था या था तो उनका ख्याल था उनको हल कर देंगे, नहीं होंगे। हकीकत यह है कि इस वक्त टाइम बहुत कम है। इस तरह से नहीं कि जी वो इमरान खान साहब को जल्दी मक्कू ठप्पा ना गया तो हो सकता है कि जी किसी सूरत में जो है इलेक्शन थोड़े से मुलतवी हो जाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं, असल ये है कि इस वक्त मुआशरे के मुख्तलिफ तबके जो है ना वो बिल्कुल इस वजह से टिकिंग बॉम्ब बन पड़े हैं, खसूसन वकील। मैं आपको लिख के देता हूँ अभी ये बात और मुझे ज़हन में रखें कि वकीलों ने किसी वक्त भी बयान निकलाना है और एक दो बयान निकलाए फिर वो अंदर जाने वाले नहीं। उनके पास ये नहीं कि बड़ा को जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, उनके पास एक ताकत है कि पूरी जुडिशरी को इनकैपेसिटेट कर देते हैं। और जब वकील कोई पॉपुलर नारा लगाते हैं तो जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के अपने टाउट होते हैं वो भी वहाँ पे असर हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो बिल्कुल अभी तो उनके लीडर ने हत्याए हुए सारे हर वकीलों की पार्टी के हामिद खान ग्रुप्स के या उधर एहसन बून साहब हैं या आजम अली तारड़ साहब हैं या जो आसमान जहांगीर साहबा का ग्रुप है मरहुमा का, ये सारे जो हैं इनके जितने लीडर्स हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके हाथ में, लेकिन ये सारे इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। तो ये वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब यहाँ पे सारी मौजूदगी में पीपल्स पार्टी को जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई तो जरदारी साहब को तब से भनक पड़ गई कि जी हमारा मक्कू ठप्पा जा रहा है। फिर उसके बाद खबरें भी आती हैं जी कि कोई नैब उनके बारे में तहकीकात शुरू कर रही है।
चुनांचे आपने देखा पिछले दिनों जरदारी साहब और बिलावल साहब ने एक ज़बरदस्त किस्म की नई गेम शुरू की है। उन्होंने बड़ा सॉफ्ट जो स्टैंड लिया हुआ है और फिर एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी जो है वो 3-4 दिन पहले भी एक उनको अजबर थी और वो दोहरा रहे थे आसिफ जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो साहब इसे बतली हुर्रियत बने हुए हैं और वो बिल्कुल एक इनकलाबी बने हुए हैं। सब आखिरी तकरीबी असेंबली जब रिजॉल्व होने से एक दिन पहले उन्होंने कहा हमारे बड़ों ने गलत फैसले किए हैं, हमको पाबंद है उनकी सारी बातें मानने पर, और अब उसी को आज के दिन तक सखर में थे आज और यही चला रहे हैं, जिसके अंदर वो कह रहे हैं जी कि हम जो है ये जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी वो इनडायरेक्टली उन्होंने अटैक शुरू कर दिया और मुस्लिम नून पे भी थोड़ा बहुत अटैक शुरू कर दिया। लेकिन जो दिलचस्प बात है जो मेरा आज का मौजू है और वो एक फिक्रे की बात है कि उन्होंने कहा जी कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। उसने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड तो दी जा रही है किसी को, यानी कि उनका इशारा था मुस्लिम नून को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, यानी कि उनके लिए हालात मुवाफिक बनाए जा रहे हैं। मेरा उसका अपना तय है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो अब मिल नहीं सकती, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की सियासत को 7-8 साल बेईमाना तरीके से ख़त्म किया गया और उनको सफेदी से मिटाने की कोशिश की गई और जो उनको अजाब गिरे वो अब वापस नहीं हो सकते, ना उनको पब्लिक सपोर्ट वापस आ सकती है, क्योंकि ये सारी वही उसकी कंटिन्यूटी थी, वही उनको तसलसल था कि नवाज शरीफ साहब वगैरह को हुकूमत में आना पड़ा और इमरान खान साहब उन्होंने कहा जी कि तंग आमद बजांग आमद कुछ भी हो जाए इस बंदे को हम तबाह कर देंगे रहेंगे, चाहे भाई हमारी सियासत खुद खर्च क्यों नहीं जाती, और वो उन्होंने वही किया जो हमारे अब सामने है। तो बिलावल साहब कहते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड में उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग उनको दी जा रही है। तो ये वो चीज़ थी जिससे वो 5-7-8 दिन से तलमिला रहे। अभी आने वाले दिनों में बिलावल साहब ने इसको और उठाना है। आप देखेंगे कि चंद दिनों बाद वो इलेक्शन के लिए बहुत बड़ी कैंपेन चलाएंगे और ये वो कैंपेन होगी कि जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब के लिए भी आसूदगी हो, क्योंकि अगर उन्होंने लेटर स्पिरिट और डट के कैंपेन चलाई उसकी पता नहीं है हिम्मत पड़ती है या नहीं उनके वाले साहब में। उनके वाले साहब अब जेलें नहीं देख सकते, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने उठा के उनके वाले साहब को उनके ख़ानदान के सारे बंदों को चुन के फिर जेल में डाल देना है। तो क्या बनेगा, आने वाले दिन बड़े दिलचस्प हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जो मेरा ख्याल है कि ना एस्टेब्लिशमेंट ने प्लान की थी, ना पीपल्स पार्टी ने, ना मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन देखे कि अल्लाह की अपने काम है, कि अल्लाह की एक अपनी तदबीर और स्कीम है कि ये कहाँ पे आ गए कि आज जो है आसार ये नज़र आते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उठ खड़े होने वाले हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो 12 अक्टूबर को आ रहे हैं वो देखें। मैं हकीकत समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के पास पॉलिटिकल स्पेस इस वक्त नहीं है। ये नहीं कि वो लीडर उनकी लीडरी कुछ कम पेश हो गई, अभी भी वो पाकिस्तान में बहुत बड़े लीडर हैं और सबसे बड़े साइजेबल लीडर हैं। इमरान खान साहब तो खैर हालात ने और सूरत हाल उनको ले गई कि वही एक साइजेबल लीडर बन के सामने बैठे हैं, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को वो कंट्रोल करें। लेकिन अगर इमरान खान साहब के मामला एक तरफ रखें तो जो जुमला पार्टियां मौजूद हैं उनमें नवाज शरीफ साहब भी हैं, जो कि एक कद काट के फहम फरासत के और एक मैच्योर सियासतदान है, जिनके बारे में एस्टेब्लिशमेंट को अंदर से पता है कि ना वो करप्ट है। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को अंदर से पता है और उन्होंने बहुत किया, जितना जतन उनके खिलाफ किया कि पूरा इदारा उनके खिलाफ 8 साल लगा रहा, लेकिन वो कुछ ना निकाल सके। लेकिन इससे हट के भी जिस तरीके से जनाब आसिम मुनीर साहब की उन्होंने अपॉइंटमेंट करवाई और बाजवा साहब को रोका, ये भी उनका पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान पे जो इदारा जो था वो घुल रह जाता, तबाह बर्बाद हो जाता अगर बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल जाती, तो ये भी उनका बहुत बड़ा एहसान है। चुनांचे उनके लिए आसूदी तो बहुत है, लेकिन पब्लिक के अंदर जो कि असल उनकी ताकत होती है सियासतदान की, आम आदमी, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब को वो अगर स्पेस है तो उसी वजह ये नहीं कि वो आएंगे तो लोग वापस आ जाएंगे, वो तो ऑलरेडी अब जो कुछ है तय हो गया है। एक वो जिसमें कहना चाहिए लिखा जा चुका है किस्मत का जो कुछ है, और अगर इमरान खान साहब बासानी निकल गए तो वो भी बासानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लेकिन बफर्ज़ मौल इमरान खान साहब नहीं निकलते और हालात का जबर जो है फिर एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करता है कि वो इलेक्शन से भागे, तो फिर नवाज शरीफ साहब के बाद भी कोई चॉइस नहीं कि वो बिलावल साहब की लाइन को टो करें। और अब नहीं, लेकिन फरवरी मार्च में अगर इलेक्शन मुलतवी हुए तो नवाज शरीफ साहब भी शायद एक स्टैंड ले लेंगे। इस दौरान वो अपने केसेस से नबरदस्त हो जाएंगे और केसेस से निकलने के बाद वो लोग प्रोफाइल रखेंगे महीना 2 महीने और फिर वो भी खम ठोक कर निकल आएंगे। वो इसलिए निकलेंगे कि मुझे नहीं लगता कि फरवरी में इलेक्शन हो पाएंगे, इल्ला कि इमरान खान साहब उनका मामला जो है अगले 2-3 महीनों में किसी तरफ लग जाए। तो ये हमारे मुल्क की हालात हैं और ये वाक़यात हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल आज के दिन
बिलावल साहब का लेवल प्लेइंग फील्ड मांगना और नवाज शरीफ साहब का 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आने का ऐलान करना, आज ये बड़े अहम वाक़यात हैं अगले मुल्क की सियासत पे असरअंदाज होने के लिए। बाकी रहना अल्लाह का।